Today we are going to discuss about evaluation of advertising effectiveness. एडवर्टाइजिंग के इफेक्टिवनेस को मेजर कैसे किया जाता है, मीन्स टू इवेलुएट या टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है उसका कितना इफेक्ट होगा, उसको कैसे मापा जाएगा। टुडे वी विल डिस्कस। देर आर थ्री मेथड्स ऑफ मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। तीन मेथड हैं बेटे एडवर्टाइजिंग के इफेक्टिवनेस को मेजर करने के। फर्स्ट है प्री टेस्टिंग मेथड, सेकंड है पोस्ट टेस्टिंग मेथड, थर्ड है कंकरेंट टेस्टिंग मेथड। प्री टेस्टिंग मेथड्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट को पूरे मार्केट में इंप्लीमेंट करने से पहले उसके इफेक्टिवनेस को मापा जाता है। पोस्ट टेस्टिंग मेथड में एडवर्टाइजमेंट जब पूरे मार्केट में इंप्लीमेंट कर दी जाती है उसके बाद उसके इफेक्टिवनेस को मापा जाता है। concurrent testing methods में during the advertisement we measure the effectiveness of that particular advertisement। जब हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं उस दौरान ही एडवर्टाइजमेंट के इफेक्टिवनेस को मापा जाता है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्री टेस्टिंग मेथड्स बेटे। प्री टेस्टिंग मेथड्स का फर्स्ट पार्ट है कंज्यूमर जूरी मेथड। इस मेथड में एक सेट ऑफ कस्टमर्स को चूज किया जाता है। वो कस्टमर डिफरेंट कल्चर के होते हैं, डिफरेंट एरियाज के होते हैं, डिफरेंट एज के होते हैं। उन और बेटे उन कस्टमर्स का फीडबैक लिया जाता है। उन कस्टमर्स का फीडबैक दो तरह से लिया जाता है। देर आर टू टाइप्स गेटिंग फीडबैक ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर्स। फर्स्ट मेथड है बेटे ऑर्डर टेस्ट मेथड। एक से ज्यादा हम एड कॉपी बनाते हैं। सपोज करो हमने 5 एड कॉपी बनाई है। उन पांचों एड कॉपीज को जो हमने कस्टमर चूज किए हैं उनको दे दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप इन पर्टिकुलर एड कॉपीज को रैंक दो। कोई किसी को 1 रैंक देता है, कोई 2 रैंक देता है, कोई 3 रैंक देता है, कोई 5 रैंक देता है। उसके बाद उन एडवर्टाइजमेंट कॉपीज को उनसे कलेक्ट किया जाता है और फिर ये देखा जाता है कि कौन सी एड कॉपी को सबसे ज्यादा रैंक मिला है। जिस भी एड कॉपी को सबसे ज्यादा रैंक मिला है उस एड कॉपी को मार्केट में इंप्लीमेंट करने के लिए चूज कर लिया जाता है। क्लियर है बेटे। सेकंड में बेटे इसका पार्ट है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। पेयर्ड होता है जोड़ा, जैसे कपल नहीं होता, पेयर्ड किसी चीज को बेटे जोड़े में यूज करना। यहाँ पे देखो फर्स्ट मेथड में तो एक एक एडवर्टाइजिंग कॉपी दी गई या पांचों एडवर्टाइजिंग कॉपी साथ दी गई, लेकिन पेड कंपैरिजन मेथड में पेयर्ड में दी जाती है एड कॉपी। जैसे ए बी सी 3 एड कॉपी बना ली हमने, एक कस्टमर को ए बी दे दी, दूसरे को बी सी दे दी, ऐसे ही थर्ड को सी ए एड कॉपी दे दी। पेयर में देंगे बेटा एडवर्टाइजिंग कॉपी, यानी कि दो दो एडवर्टाइजिंग कॉपी देंगे सभी कस्टमर्स को जो कस्टमर हमने चूज किए हैं। अब बेटे वो नंबर देंगे कि इस जो फर्स्ट पेयर है इसको 1 नंबर दिया, सेकंड पेयर है उसको 5 नंबर दिए। वो आउट ऑफ 10 हो सकते हैं, आउट ऑफ 20 हो सकते हैं। और फिर जिस पेयर को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ज्यादा नंबर मिलते हैं, उस एडवर्टाइजिंग कॉपी को मार्केट में इंप्लीमेंट करने के लिए चूज कर लिया जाता है। सेकंड मेथड इज एड कॉपी टेस्ट मेथड। इन एड कॉपी टेस्ट मेथड बेटे क्या किया जाता है, जो नंबर ऑफ कस्टमर हमने चूज किए हैं, वेलकम बेटे शिवचन, जो नंबर ऑफ कस्टमर हमने चूज किए हैं उनको एड कॉपी से रिलेटेड सारा मटेरियल शो किया जाता है। स्लोगन उनको दिखाए जाते हैं, एक से ज्यादा स्लोगन दिखाए जाते हैं, एक से ज्यादा मैसेज उनको दिखाए जाते हैं, एक से ज्यादा पिक्चर्स उनको दिखाई जाती हैं। और फिर उनको अपना उनका फीडबैक लिया जाता है कि कौन सा स्लोगन आपको बेस्ट लगा, कौन सी पिक्चर आपको बेस्ट लगी, कौन से वर्ड्स आपको बेस्ट लगे, कौन सी हेडिंग आपको बेस्ट लगी, कौन सी सब हेडिंग आपको बेस्ट लगी। और फिर वो जो सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स है वो अपना ओपिनियन देता है कि इन स्लोगन्स में से ये स्लोगन बेस्ट है, इस मैसेजेस में से ये मैसेज बेस्ट है, इन पिक्चर्स में से ये पिक्चर बेस्ट है। और उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग उस एड कॉपी को फाइनल किया जाता है। जिस स्लोगन, जिस मैसेज या जिस पिक्चर या जिस हेडिंग या जिस सब हेडिंग के प्रति उस पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट का जो फीडबैक है
सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहता है उसको चूज कर लिया जाता है। दैट इज एड कॉपी टेस्ट मेथड। थर्ड मेथड इज ट्रायल टेस्ट मेथड। ट्रायल टेस्ट मेथड बेटे, यहाँ पे दो सिटीज को चूज किया जाता है। एक को टेस्ट सिटी बोला जाता है, दूसरे को कंट्रोल सिटी बोला जाता है। एक कंडीशन होती है अदर फैक्टर्स विल रिमेन सेम। जो अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, लाइक कंपटीशन लेवल है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, कस्टमर्स का इंटरेस्ट है, कस्टमर्स की कल्चर है। अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट बेटे, दूसरे फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। और दो सिटीज को चूज किया जाता है, एक को टेस्ट सिटी बोला जाता है, सेकंड को कंट्रोल सिटी बोला जाता है। टेस्ट सिटीज में बेटे एडवर्टाइजमेंट करवाई जाती है, जो कंट्रोल सिटी है उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाई जाती है। एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड के बाद टेस्ट जो सिटी है उसकी सेल को मेजर किया जाता है, और उसको उसकी सेल को कंपेयर किया जाता है कंट्रोल सिटी की सेल के साथ। अगर टेस्ट सिटी की जो सेल है वो ज्यादा है, इट मींस जो है हमने वहां पे एडवर्टाइजमेंट करवाई थी वो इफेक्टिव है। वंस अगेन रिपीटिंग दिस पॉइंट, थर्ड मेथड इज थर्ड मेथड इज ट्रायल टेस्ट मेथड। इन ट्रायल टेस्ट मेथड वी चूज टू सिटी, दो शहर चूज करते हैं, दो प्लेस चूज करते हैं, या दो विलेज चूज करते हैं। वो डिपेंड्स ऑन कंपनी, वो किस पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस करती है। तो अदर फैक्टर्स सेम रहने पर, अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। कंपटीशन लेवल है, कस्टमर्स का इंटरेस्ट है, कस्टमर्स की कल्चर है, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, वो कांस्टेंट मानते हैं। उन दोनों एरियाज में वो चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जो टेस्ट सिटी है उसमें एडवर्टाइजमेंट करवाई जाती है, जो कंट्रोल सिटी है उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाई जाती। तो एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड के बाद टेस्ट सिटी की सेल को, उस टेस्ट सिटी में भी हम बिजनेस करते हैं, कंट्रोल सिटी में बिजनेस करते हैं, तो टेस्ट सिटी में हमारे प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई और कंट्रोल सिटी में कितनी सेल हुई, दोनों को मापा जाता है। अगर इक्वल है तो इट मींस एडवर्टाइजमेंट का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अगर टेस्ट सिटी की सेल है वो मोर देन कंट्रोल सिटी है, तो इट मींस एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव होगी, तो उस एडवर्टाइजमेंट को चूज कर लिया जाता है और इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। क्लियर? फोर्थ मेथड इज ट्रेलर मेथड। इन ट्रेलर मेथड एक कंपनी advert present that particular advertisement in front of the customers। कस्टमर के एक समूह को चूज किया जाता, दो समूह को बेटे, दो सेगमेंट को चूज किया जाता है। एक सेगमेंट को प्रेजेंटेशन शो करेंगे, वो ट्रेलर दिखाएंगे और उनको डिस्काउंट कूपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा जो समूह है, दूसरा जो सेगमेंट है कस्टमर्स का, उसको वो प्रेजेंटेशन शो नहीं की जाती, उनको खाली कूपन डिस्काउंट कूपन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड के बाद ये देखा जाता है कि कौन से कूपन हमारे पास ज्यादा हैं। वो कस्टमर ज्यादा आए हैं जिन्होंने उस एडवर्टाइजमेंट देखी थी और उस कूपन लिए थे, या खाली जिन्होंने वो एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी थी खाली कूपन लिए थे। अगर जिन्होंने, और बेटे इसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सील लगा दी जाती है उन कूपन के ऊपर। डिस्काउंट जिन्होंने बेटे वो प्रेजेंटेशन देखी थी या जिन्होंने नहीं देखी थी, दोनों को में डिफरेंस करने के लिए सील लगा दी जाती है उन डिस्काउंट कूपन के ऊपर। अगर ऐसे कस्टमर्स के कूपन ज्यादा हैं जिन्होंने वो ट्रेलर देखा था, तो इट मींस वो एडवर्टाइजमेंट क्या है, इफेक्टिव है। इन केस इक्वल हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो भी इतने आ रहे हैं, जिन्होंने देखा वो भी इतने आ रहे हैं, इट मींस वो एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव नहीं है। क्लियर? द फिफ्थ मेथड इज होम प्रोजेक्शन मेथड। यहाँ पे जिन कस्टमर्स को चूज किया जाता है उनको प्रोजेक्शन के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। होम प्रोजेक्शन का मीनिंग है बेटे घरों में जाकर आप बोल सकते हो।
नंबर ऑफ मैंने 10 कंपनी ने 10 हाउस चूज कर लिए, 10 घरों में वो जाएंगे, थ्रो प्रोजेक्टर उस एडवर्टाइजमेंट का ट्रेलर शो करेंगे, उसके बाद उनसे एक क्वेश्चनर फिल करवाएंगे, क्वेश्चनर में उस एडवर्टाइजमेंट के वीक और प्लस पॉइंट्स को फाइंड आउट किया जाएगा, और वो वीक और प्लस पॉइंट जो हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वो डिपेंड्स ऑन कस्टमर्स फीडबैक। कस्टमर फीडबैक देंगे कि ये इस एडवर्टाइजमेंट में स्लोगन बेटर है या पिक्चर अच्छी नहीं है, और उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग हम एडवर्टाइजमेंट में चेंज करेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को रख लेंगे, जो वीक पॉइंट है उनको रिमूव कर देंगे या उनको इम्प्रूव करेंगे। आफ्टर दैट बेटे पूरे मार्केट में उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। दैट इज होम प्रोजेक्शन टेस्ट मेथड।